हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित सभी अपडेट सही और सत्य में टाइम टू टाइम मिलती रहे। आशा करता हूँ हमारी पूरी वीडियो पीछे की जो भी है वो आपको समझ आ रही होगी। हमारे चैनल पे अगर जो भी बच्चे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले और मेरे आईडी में जाके सभी वीडियो के संबंधित मैंने अपडेट डाला हुआ है। फिर भी बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर हम किस जोन में फॉर्म भरेंगे तो लाइफ टाइम हमको वहाँ पोस्टिंग रहना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसके संबंधी ज़्यादा हम उसका डाउट क्लियर करेंगे। अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जितना टाइम ना लगे सब्सक्राइब करने में, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। और बहुत से यूट्यूबर कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनका काम है, लेकिन मैं जो सत्य है वो बता रहा हूँ कि आरपीएफ की अभी ऑफिशियली कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। एक बार फिर से सुन ले, आरपीएफ की अभी ऑफिशियली कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। जैसे डिक्लेयर होगी अपने आप आपको अपडेट मिल जाएगी। बहुत से यूट्यूबर 2 लेटर है उसको दिखा के बोल रहे हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है, और उसके कारण बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो। वो 2 लेटर कौन कौन से वो मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ आपको डिस्प्ले पे बताऊँगा, उसको देखना। सबसे पहले जो अग्निवीर का डिक्लेयर हुआ था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा अदर फोर्सेस में उनको क्या क्या फ़ायदे हो गए वो पहले से डिक्लेयर कर दिया था। रेलवे ने उसी लेटर को बाद में क्लियर किया है। तो वो लेटर है ये वाला अग्निवीर का। तो इसको भी दिखा के बच्चों को कंफ्यूज करने में आ रहा है कि आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है। और दूसरे नंबर का लेटर है सब इंस्पेक्टर का 72 रूल का। तो 72 रूल वो इन सर्विस वालों को लगता है जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं। तो जो कोई भी कांस्टेबल है उसके 12 साल नौकरी हो गई है, कम से कम 12 साल नौकरी हो गई है, वो 72 में सब इंस्पेक्टर में एग्ज़ाम दे सकता है। ये जो लेटर आप देख रहे हैं वो उसी का है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये दोनों लेटर के देख के कन्फ्यूज़ ना हो, आप मेहनत करते रहे। आरपीएफ की वैकेंसी आनी क्लियर है, आज नहीं तो 2-4 महीने 6 महीने में वो वैकेंसी आ जाएगी। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के फ्रॉड में मत फंसना और किसी भी एजेंट के चक्कर में मत रहना। बहुत से बच्चे बोलते हैं साहब हमारा सीबीटी में सेटिंग करवा लो, तो सेटिंग नहीं होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे फालतू बातों में आप अपना दिमाग न लगाए और अपने दिमाग मेहनत करने में लगाए, ताकि जैसे ही आरपीएफ की वैकेंसी आए आप फाइट कर पाओ। अब सबसे पहला एक दूसरा कन्फ्यूजन चल रहा है बच्चों का, वही कमेंट बार बार आ रही है और उनको मैंने बता दिया है कि ऑलरेडी मैंने सभी वीडियो अपलोड किया हुआ है हर सब्जेक्ट पे, तो आप उसको एक बार देख लो। फिर भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ उनका आज फिर से। तो सबसे पहला उनका एक डाउट है कि सर हम किस जोन में फॉर्म भरेंगे, तो हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगी, सीबीटी कहाँ होगी, हमारा पोस्टिंग कैसे होगा, अगर हम दूसरे जोन में तो हमारे जोन में ट्रांसफ़र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हम आज क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बोर्ड में पूरा समझा देता हूँ कि अगर मान लो आप आरपीएफ का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपने अगर मान लो ए कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया है तो आपका सीबीटी, पीईटी, मेडिकल और जॉइनिंग, ये सभी आपका ए ग्रुप में ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे कि अगर आप ए ग्रुप से, बी ग्रुप से, सी ग्रुप से कहीं से भी अगर फॉर्म भरा है आपने, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर सीबीटी का, पीईटी का, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग सभी का सभी आपका ए ग्रुप में ही होगा। आपने बी भरा तो बी में, सी में भरा है तो जिस जोन में आपने भरा है उसी जोन में आपका सब कुछ होगा, पोस्टिंग से लेके हर चीज़। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है कि सर अगर मान लो हमने ए में भरा है, हमारा मान लो कि हमारा नॉर्दर्न रेलवे या WR है, तो क्या हम उसमें वापस ट्रांसफ़र आ सकते हैं क्या हमको लाइफ टाइम यही नौकरी करनी पड़ेगी? तो मैं कल मेरी वीडियो अपलोड किया था, फिर भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप ए ग्रुप में हो, और वहाँ से आपके जोन में आना है, तो मेल कैंडिडेट को 10 इयर्स और फीमेल कैंडिडेट को
5 इयर्स आपको नौकरी करनी पड़ेगी उस जोन में, और आपके जोन में वैकेंसी होनी चाहिए कास्ट वाइज। ये आपको मैं पहले बता दूँ, कास्ट वाइज वैकेंसी होनी चाहिए कि भाई SC ST OBC की जो भी वैकेंसी होगी उस हिसाब से ये जोन NOC देगा उस जोन को, और तभी आप यहाँ ट्रांसफ़र आ सकते हो। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आप यहाँ करोगे, आपको यहाँ अपने जोन में ट्रांसफ़र आने का मौका मिलेगा। अगर मान लो इसके पहले आप स्पाउस में आना चाहते हो, किसमें आना चाहते हैं? स्पाउस में, मतलब कि वर्किंग कपल में आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। अगर मान लो मेल है तो उसकी फीमेल कैंडिडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करती है तो वो स्पाउस ग्राउंड में आ सकता है 2 साल के बाद, प्रोविजनल पीरियड ख़त्म होने के बाद। दूसरा है म्यूचुअल का, तो आपको कास्ट वाइज आना पड़ेगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर मान लो आप जनरल और OBC में हैं तो जनरल सामने जनरल, OBC चाहिए आपको। ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं। SC के सामने SC चाहिए और ST के सामने ST चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपके कास्ट में ही ले आ जाएगा। जनरल OBC मिक्स हो जाएंगे तो जनरल OBC एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन SC SC को और ST के ST को करेगा। लेकिन कब? ये आपका जो जोन है वो NOC देगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, तभी आप आओगे तो ट्रांसफ़र आप आराम से आ सकते हो। आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर ले, आप A ग्रुप में से B ग्रुप में अपने समय के हिसाब से ट्रांसफ़र जा सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लो आप वेस्टर्न रेलवे में पोस्टिंग है तो वहाँ आपको डिवीज़न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? डिवीज़न पूछे जाएंगे। आप कौन से डिवीज़न में जाना चाहते हो? तो मेरिट के हिसाब से आपको आपका होम डिवीज़न मिल सकता है। अगर नहीं मिलता तो आपको सेकंड, थर्ड ऐसे आपको चॉइस देनी पड़ेगी। तो चॉइस में क्या होगा? जब चॉइस दोगे आप तो वहाँ आपको फिर पोस्ट दी जाएगी। तो एक पोस्ट में आप 5 साल के लिए रहोगे यहाँ। कब तक रहोगे? 5 साल के लिए इस पोस्ट में रहोगे। वो पोस्ट अगर 5 साल ख़त्म हो जाते उसके बाद आपको फिर से ट्रांसफ़र होगा, लेकिन नज़दीकी पोस्ट ही मिलेगी आपको। कोई दूर का ऐसा नहीं है कि आप पूरा जोन चेंज हो जाएगा। आपको उसी डिवीज़न में नज़दीकी, मतलब कि 100 हो सकता है 10, 20, 100 किलोमीटर के अंदर में ही आपको मिलेगी। और अगर आपका होम पोस्टिंग मतलब हो जाता है तो आप आराम से अप डाउन भी कर सकते हो। तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको होम डिवीज़न में भी मिल सकता है। अगर मान लो डिवीज़न में भी अपना खुद का डिवीज़न नहीं मिला और सेकंड चॉइस डिवीज़न मिला आपको, तो आप फिर से आप यहाँ रिक्वेस्ट डाल सकते हो। साल में 2 बार आता है रिक्वेस्ट का, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आती है 2 बार, है ना। साल में 2 बार ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आती है। आप ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकते हो। अगर वैकेंसी खाली होगी तो आपका डिवीज़न भी चेंज हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि अगर 10 ईयर ट्रांसफ़र किसको बोलते हैं और जो जोन से दूसरे जोन में आते हैं वो कैसे होता है, और अगर आप फॉर्म भरते हो तो कहाँ टेस्ट देना होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरा इंस्टाग्राम ID सेम टू सेम है, @RPF वाला _सबार मैठा। आप मुझे उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं जैसे फ्री हो जाऊंगा आपको पूरे क्वेश्चन का जवाब सेटिस्फाई के साथ दे दूंगा। आशा रखता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लेना, और जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको हकीकत पता चले और किसी के फ्रॉड में ना फंसाए। मुझे यूट्यूब में कोई पैसा नहीं कमाना है, न लाइक कमानी, न व्यू कमाना है। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चे फ्रॉड में ना फंसे और ईमानदारी से मेहनत करें और अपनी खुद की मेहनत से वो सिलेक्ट हो, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ ये बच्चा अपनी मेहनत से सिलेक्ट होके आया है। तो इसी के साथ कल नए सेशन में मिलते हैं। आप आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर यूट्यूब में ऐसे वीडियो बना के दे दूँगा। और उसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल।